नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। एक बार फिर हरक सिंह रावत को समन जारी। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा ईडी का दुरुपयोग कर रही सरकार। टिहरी से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने सहसपुर विधानसभा में किया लोगों से संवाद। बोले, जनता चाहती है परिवर्तन, कांग्रेस को मिलेगा भारी बहुमत। राज्य में 5 सीटों पर नामांकन संपन्न। हरिद्वार में सबसे ज्यादा हुए नामांकन। वार रूम के अध्यक्ष नवीन जोशी ने दिया बयान, कहा कांग्रेस को मिल रहा अपार जनसमर्थन। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने किया जीत का दावा, कहा 400 से ज्यादा सीटों पर मिलेगी जीत। नानकमत्ता गुरुद्वारे के डेरा प्रमुख तरसेम सिंह की हत्या। बाइक सवार हमलावरों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। सिख समाज में आक्रोश का माहौल। केदारनाथ यात्रा की तैयारियां तेज। केदारनाथ धाम में बर्फबारी को हटाने का प्रयास जारी। डीडीएमए विभाग के जुटे 95 मजदूर। देहरादून में पुलिस अधिकारियों की बैठक। गृह सचिव की दिलीप जावलकर ने बैठक की अध्यक्षता। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर की चर्चा। देहरादून के दून विश्वविद्यालय में नाट्य समारोह का आयोजन। 7 दिनों तक जारी रहेगा समारोह। पहले दिन संभव वंश परिवार ने दी प्रस्तुति। कुमाऊं का पहला लेजर केयर हॉस्पिटल का शुभारंभ। मेयर डॉक्टर जोगिंदर पाल ने किया उद्घाटन। सभी सुविधाओं से लैस है अस्पताल। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। पहाड़ से मैदान तक बदलेगा मौसम। बारिश और बर्फबारी के आसार। तापमान में होगी गिरावट। रुक करेंगे खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में सभी दल तैयार हैं। उत्तराखंड में पहले ही चरण में 5 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है और सभी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुट गए हैं। साथ ही जहां भारतीय जनता पार्टी 24 के चुनाव में 5 सीटों पर कमल खिलाने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को मात देकर अपनी जीत का दावा कर रही है। वहीं चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एडी चोटी का दम लगा दिया है। बता दें कि सीएम धामी ने पिथौरागढ़ और बैताल घाट में जनसभा को संबोधित किया और जनता से वोट की अपील की। लोकसभा चुनाव में जी आज यह जनसभा हो रहा है, जिसमें हम सब लोग बहुत थोड़ी संख्या में यह पूछ रहे हैं। अपर आशीर्वाद हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना था। हम सब लोग पूरी कमर कसते आज ये सभा में आ रहे हैं। ये सभा में अल्लाह जनरल अपन बहुत सारी बात हमारे समझ में रखी कि उन्हें क्या क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की तरफ रहे, राज्य की सरकार है वो सरकार की तरफ रहे। वो में हमारा यहाँ लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा पिथौरागढ़, जैसे हमारे 14 विधानसभा होना। सरोवर नगरी नैनीताल की बेताल घाट तहसील में आकर मैं स्वयं को धन्य महसूस कर रहा हूं। वहीं दूसरी ओर आप सबके द्वारा जो ये प्रेम यहां पर देखकर मैं सचमुच बहुत भावविभोर हो रहा हूं। और मुझे लगता है कि जैसा अभी सरिता दीदी यहां से कह रही थी, हमारी विधायक जी, कि बहुत सारे काम अभी इन्होंने कर दिए हैं, बहुत सारे काम इन्होंने मुझसे भी करवाए हैं। लेकिन आज हमने जो पहली जनसभा की शुरुआत भगवान बेतालेश्वर की भूमि से किया है, तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद लेकर इस क्षेत्र को एक आदर्श क्षेत्र बनाना ये हमारे संकल्प में है। हम संकल्प लेंगे कि आज जो हमें अभी बहुत सारे कार्यक्रम हमारे भविष्य में होने हैं, बहुत सारी योजनाएं आगे बढ़नी है। मुझे पता है यहाँ सड़कों की स्थिति अभी खराब है, अभी पानी की व्यवस्थाएं और अच्छी होनी है। जल जीवन मिशन जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो हमको घर घर तक उतारना है। चुनाव के पश्चात हम उस पर और तेजी से
उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को फिर से ईडी का समन जारी हुआ है। इस समन के मुताबिक उन्हें 2 अप्रैल को पेश होना है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक बदले की भावना के तहत सरकार विपक्षी दलों के नेताओं को दबाना चाहती है। पार्टी के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि अगर किसी नेता ने गलत किया है तो सुसंगत धाराओं में भी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन बार बार विपक्षी दलों के नेताओं को सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों के जरिए से डराना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनेताओं के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स का प्रयोग कर रही है, धमकाने का काम कर रही है, राजनीतिक बदले की भावना से डराने और धमकाने का काम कर रही है। और जो पुराने मामले भी हैं उन मामलों में समन कर रही है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात है और अन्यायपूर्ण बात है। हमारा साफ कहना है कि अगर किसी ने गलत काम किया है तो सुसंगत धाराएं भी हैं, आप उनमें कार्रवाई कर सकते हैं। टिहरी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति सिंह गुंसोला ने सहसपुर विधानसभा में जनसंपर्क किया। इसके साथ ही कई सभाओं का भी आयोजन किया गया। इस दौरान ज्योति सिंह गुंसोला ने कहा कि देश की जनता परिवर्तन चाहती है, जनता इस सरकार से त्रस्त हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की सभी 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। जनता धीरे धीरे अपना मन बना चुकी है कि परिवर्तन की बात जनता की तरफ से ही निकल के आ रही है कि इस सत्ता का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि न महंगाई की कोई राहत मिल रही है, न बेरोजगारी पर कोई राहत है, ना ही जो है महिलाओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं उस पर कोई राहत है। नौजवानों के हाथ खाली हैं। किसानों की हालत ये देख रहे हैं आप कि किसान जो है शहादतों पे शहादतें दे रहा है, लेकिन दिल्ली जाने का अवसर नहीं। एमएसपी की बात खुद सरकार ने की थी, आज एमएसपी भूल गई है। तमाम उद्योगों की स्थिति ये है कि उद्योग प्लान करने को तैयार हैं। अब ये देखिए, जितने उद्योग तत्कालीन स्वर्गीय तिवारी जी की सरकार में यहाँ स्थापित हुए थे, वो भी धीरे धीरे जो है टैक्स ऑलरेडी करके निकल जा रहे हैं। तो स्थानीय लोगों को रोजगार कहाँ मिलेगा? लोग नौजवान पलायन की ओर जा रहा है, कहाँ क्या करेगा? आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी कमर कस चुकी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को अंतिम रूप दे दिया है। दरअसल बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जनता के सुझाव को शामिल करने के लिए विधानसभा क्षेत्र में रथ रवाना किए थे। वहीं संकल्प पत्र संयोजक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के 70 विधानसभा से जनता की ओर से करीब 70,000 सुझाव मिले। इसके अलावा नमो ऐप के माध्यम से भी सुझाव मिले, जिसमें 60% प्रदेश के लिए और 40% केंद्र के लिए सुझाव मिले। जनता से इसके बारे में सुझाव लिए हैं कि हमारा संकल्प पत्र कैसा होना है। 15 फरवरी को इसकी लॉन्चिंग हुई थी, अभियान की शुरुआत हुई थी और लगभग 70,000 से ज्यादा लोगों ने 70 विधानसभाओं में अपने सुझाव दिए। इसके अलावा जो लोगों ने सीधा नमो ऐप पर भी अपने सुझाव भेजे हैं और कुछ लोगों ने पत्र के माध्यम से भी अपने सुझाव सीधा केंद्र को भेजे हैं। उत्तराखंड का क्षेत्रीय पार्टियों का उत्तराखंड रीजनल पार्टी अलायंस सभी 5 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन दे रहा है। वहीं आज यूआरपीए से जुड़ी 6 पार्टियों ने हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार को अपना समर्थन दिया। हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समर्थन देने का ऐलान किया गया। इस दौरान यूआरपीए के प्रतिनिधियों ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद जो सांसद उत्तराखंड और यहां के मुद्दों को संसद में उठाएगा, ऐसे उम्मीदवारों को क्षेत्रीय पार्टियां अपना समर्थन दे रही हैं। उत्तराखंड में जितने भी सक्रिय क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, उत्तराखंड विकास पार्टी, उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी, उत्तराखंड जनसमर्थन पार्टी और हिमालय क्रांति पार्टी, लगभग 6-7 पार्टियों ने, हमारा एक अलायंस है उत्तराखंड रीजनल पार्टी अलायंस यूआरपी,
और हमने ये तय किया है कि इस बार देश की संसद में उत्तराखंड के मुद्दों के लिए लड़ने वाले, उत्तराखंड के मुद्दों को उठाने वाले जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्रीय अलायंस क्षेत्रीय पार्टी से हो, हम सब लोग मिल करके अपने सारे जो बेसिक जो इश्यूज होते हैं, छोटे मोटे इश्यूज, उनको साइड रख करके एक मुश्त होकर के जो है उन सभी लोगों के हित में खड़े होंगे। और देहरादून के पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता गृह सचिव दिलीप जावलकर ने की। बैठक में लोकसभा चुनाव और कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक ने आगामी लोकसभा चुनाव और कानून व्यवस्था के मुद्दों से गृह सचिव दिलीप जावलकर को अवगत करवाया। केदारनाथ यात्रा के लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां जारी हैं। फिलहाल केदारनाथ धाम में कई फीट बर्फ पड़ी है, जिसे हटाने के लिए डीडीएमए विभाग के 95 मजदूर जुटे हुए हैं। इन मजदूरों ने अभी तक हेलीपैड तक बर्फ हटाने का कार्य पूरा कर लिया है। उम्मीद है कि अगले 2 दिनों के भीतर मजदूर केदारनाथ तक बर्फ हटाने का कार्य पूरा कर लेंगे। इस पर जानकारी देते हुए डीडीएमए अधिशासी अभियंता ने बताया कि बर्फ हटाने का काम लगातार किया जा रहा है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही। गत माह हुई भारी बर्फबारी के कारण श्री केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गया था। रामबाड़ा से श्री केदारनाथ धाम के बीच 5 से 6 स्थानों पर ग्लेशियर आने से वह पैदल मार्ग पर 3 से 4 फीट बर्फ गिर जाने से रास्ता अवरुद्ध हो गया था। श्री केदारनाथ धाम मास्टर प्लान व श्री केदारनाथ धाम यात्रा के दृष्टिगत मार्ग को सुचारू किया जाना आवश्यक था, जिस हेतु लोनी गुप्तकाशी द्वारा 100 मजदूरों की टीम को डिप्लॉय किया गया, जिसमें मजदूरों द्वारा ग्लेशियर काटकर लगभग 10 से 12 फीट की हाइट की ग्लेशियर काटकर रास्ता बनाया गया। वर्तमान में रास्ता बनाते हुए टीम श्री केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है। वहां पे बर्फ हटाने का कार्य प्रगति पर है और अभी भी श्री केदारनाथ धाम में लगभग 2 से 3 फीट का बर्फ पड़ी हुई है, जिसको हटाने का काम मजदूरों द्वारा किया जा रहा है। दून विश्वविद्यालय में 7 दिवसीय नाट्य समारोह का आयोजन किया गया। इसमें पहले दिन संभव मंच परिवार ने प्रस्तुति पेश की। इस समारोह में सूचना और लोक संपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। ये एक सार्थक पहल है। बहुत समय बाद उत्तराखंड नाट्य संस्थान जो है इसने ये पहल की और इसमें हमें ये दून विश्वविद्यालय का जो सहयोग प्राप्त हुआ है। तो आज जो पहला दिन था, इसमें संभव मंच परिवार ने अपने 2 नाटकों की प्रस्तुति दी, रहोगी तो तुम वही और फटजा पंचधार। ये दोनों ही कहानियां हैं जिसका नाट्य रूपांतरण हमने किया और दोनों ही महिला मुद्दों को लेकर के हैं। जैसा कि आज जो हम देखते रहे हैं कि पितृसत्तात्मक समाज जो है वो आज भी हावी है, कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज है। तो उसमें जो हमारा रहोगी तो तुम वही है, वो बिल्कुल एक आधुनिक नाटक है। विश्व रंगमंच के अवसर पर आज दून यूनिवर्सिटी में 5 दिवसीय नाटकों का मंचन किया जा रहा है, जिसमें आज फटजा पंचधार नाटक को अभिषेक मेंदोला द्वारा जो निर्देशित किया गया है और उसको कुसुम द्वारा उस नाटक का मंचन किया जा रहा है। तो जितने भी रंगकर्मी हैं, मैं उन्हीं को सभी रंगकर्मियों को इस दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं और जितने भी दर्शक है या रंगकर्मी हैं वो लगातार 3-4 दिन तक जो नाटक का मंचन होना है दून यूनिवर्सिटी में, इसको देखने आए और निश्चित रूप से सभी को इस नाटकों को देखने से आनंद मिलेगा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत मई से होने जा रही है, जिसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। वहीं उत्तरकाशी के डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने एसपी अर्पण यदुवंशी के साथ गंगोत्री मार्ग पर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए हर तरह की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हल्द्वानी में जंगली जानवरों से ग्रामीणों को निजात दिलाने के लिए रामनगर वन विभाग ने 17 एनाइडर लगाए हैं, जो जीएसएम आधारित हैं और इनकी खास बात यह है कि एनाइडर के 15 मीटर की रेंज में अगर किसी भी जंगली जानवर की मूवमेंट होती है तो एनाइडर में हूटर बजना और लाइट जलना शुरू हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को पता लग जाता है कि उनके आसपास किसी जंगली जानवर की मूवमेंट हो रही है।
हल्द्वानी में आचार संहिता लगने के बाद जिला निर्वाचन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी दौरान एसएसटी और एफएसटी की टीम विधानसभा क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही है। इसके तहत चेकिंग के दौरान विभिन्न स्थानों से लगभग 3 लाख रुपए का कैश बरामद किया गया। देखिए, जो भी स्टैटिक सर्विलांस टीम्स हैं उनको ब्रीफ किया गया है और उनको बताया गया है कि आपको कोई ऐसा वाहन जो इलेक्शन एजेंट से संबंधित हो, प्रत्याशी से संबंधित हो, जिसमें प्रचार सामग्री हो या जिसका दुरुपयोग होने की संभावना हो, उसको वो लोग सीज करते हैं और सीजर के समय ही एक मेमो बनाया जाता है और उसकी सूचना, उसकी कॉपी जो है वो संबंधित व्यक्ति को भी दी जाती है और उसमें इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख होता है कि वो इस सीजर के अगेंस्ट कहां पर अपील दायर कर सकता है। प्रदेश भर में बढ़ रहे तापमान के बीच मौसम विभाग ने पहाड़ से लेकर मैदान तक अलर्ट जारी किया है। दरअसल मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के अनुसार 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट होने की आशंका है। देखिए, जो इसमें ज़्यादातर वर्षा की बात करें तो वर्षा जो है लाइट और मॉडरेट कैटेगरी की ही पॉसिबिलिटी है। मध्यम दर्जे तक की वर्षा मिल सकती है 29, 30, 31 तारीख में। और बर्फ़बारी की भी बात करें तो बर्फ़बारी भी जो 4000 मीटर हैं या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की से मध्यम बर्फ़बारी भी मिलने की संभावना है। हल्द्वानी में कुमाऊं का पहला लेजर केयर हॉस्पिटल का शुभारंभ हो गया है। इस एडवांस लेजर केयर हॉस्पिटल कुमाऊं क्षेत्र का पहला एकमात्र लेजर हॉस्पिटल है जो पूरी तरह से सभी सुविधाओं से लैस है। इसका शुभारंभ निवर्तमान मेयर डॉक्टर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने किया। इस मौके पर शहर के कई चिकित्सक और अधिकारी मौजूद रहे। हम लोगों ने ये जो एडवांस लेज़र केयर हॉस्पिटल खोला तो ये बेसिकली लेज़र से रिलेटेड ट्रीटमेंट जैसे पाइल्स, फीसर, फेस्टुला से संबंधित ट्रीटमेंट होगा और इसमें डे केयर ही मोस्टली पेशेंट एडमिट होते हैं। डे केयर में ही छुट्टी मोस्टली दे दी जाती है अगर ज़रूरत ना हुआ तो जो चीज़ों को लेके उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो कोशिश ये है कि बाहर ना जाके उन्हें वो ट्रीटमेंट यहाँ मिल जाए। लोगों का जो हमने जो हॉस्पिटल रेट यहाँ पे बनाया है, रेट लिस्ट, वो यहाँ के लोगों के अफोर्डिंग कैपेसिटी देखते हुए बनाया है और इट इज़ अबाउट, समझिए कि जो दिल्ली एज़ कम्पेयर टू दिल्ली ये 30-40% रिड्यूस्ड अमाउंट है कि लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था। तो एक तो फैसिलिटी यहाँ मिल जाएगी, दूसरी है कि यहाँ पे उनको रेट भी कम लगेगा। तो जैसे कोई अगर लेजर पाइल्स कराते हैं जनरल वार्ड में तो उनको लमसम 35 से लेकर 37,000 का पैकेज है टोटल हमारा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।